हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, अब मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हमारी क्लास होगी 10वीं और प्रैक्टिस हमारी होगी 10वीं, है ना। तो अब देखिए हम क्या करते हैं। 9 प्रैक्टिस करके आपने कुछ देखा होगा भाई कि लेवल क्या है। आज हम 5वें लेसन को दोबारा समांतर श्रेणी जो है उस समांतर श्रेणी से लगभग 20 क्वेश्चन दोबारा आज करेंगे और देखेंगे क्या हमारा लेवल है। आज हम पढ़ के कितने लेवल तक बेहतर किए। तो आप बिल्कुल एक एक चैप्टर को तैयार करते रहिए, एक एक चैप्टर का मैं क्वेश्चन करवाता रहूंगा। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं ले लिया हूं इसमें वो पूरी तरीके से आपकी किताब के ऊपर डिपेंड है। एनसीईआरटी से है और कुछ एडवांस सवाल लिया हूं। तो बिल्कुल देखना इस सवाल में क्या आता है भाई, है ना। तो धीरे धीरे हम अपनी राह पूरी कर लेंगे, है ना। एक ही दिन में तो पूरा काम कर नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे हम चलते चलते एक दिन कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं। ये आज का हमारा पहला सवाल होगा। अब सवाल को एक बार पढ़ने की कोशिश करो और सवाल पढ़ के अगर आंसर दे पाते हो तो भाई देने की भी कोशिश करो, है ना। यदि नहीं दे पाते हो तो हम हैं फिर लगाएंगे सवाल को, लेकिन आप कोशिश करो कि सवाल का आंसर दे ले जाओ। एपी का सवाल है, एक बेहतर सवाल है। देखना इस सवाल को कैसे जवाब देंगे हम, है ना। हर सवाल का जवाब देना आपको क्या करेंगे। एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 51 पौधे, है ना। दूसरी पंक्ति में 48 पौधे और तीसरी पंक्ति में 45 पौधे और इस प्रकार आगे पंक्तियों में पौधों की संख्या है और क्या अंतिम पंक्ति में कुल कितने पौधे भैया 12। बात को समझना, कितनी पंक्तियां हैं ये सर नहीं पता, है ना, पता नहीं है। लेकिन जो पहली पंक्ति आपके सामने दिख रही है उस पहली पंक्ति में पौधों की संख्या 51 है। कितने प्लांट भाई, 51 प्लांट है। बात समझ भाई। जो अगर सेकंड पंक्ति की बात करें तो बोलोगे भैया इसमें 48 पौधे हैं। देखो तीसरी पंक्ति की मैं बात करूंगा तो भैया इसमें देखो 45 पौधे हैं और ऐसे ये पहली पंक्ति थी, है ना भाई, ये दूसरी पंक्ति थी और ये वाला भैया ये सर तीसरी पंक्ति थी। और ऐसे हम आएंगे भाई एक और लास्ट पंक्ति बोलेंगे और लास्ट पंक्ति में कितने पौधे, ध्यान से देखो भैया लास्ट पंक्ति में 12 पौधे हैं, है ना। ये समझ आया होगा आपको। अगर इतनी बात समझ आई तो आगे देखो भाई, अब ध्यान से सुन लो। कह रहा फुलवारी में कितनी पंक्तियां हैं, माने पूछ रहा भैया ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कितनी पंक्तियां हैं। तो पूरी पंक्तियों की संख्या पूछ के रखा है तो निकाल ले जाओगे। कैसे निकालेंगे इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखना। सवाल बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे, बोलोगे पंक्ति की संख्या पूछा तो हमसे क्या पूछ लिया, एन पूछ लिया और एन बराबर हमें नहीं पता है। ये बात क्लियर है भैया। ये पहला देखो, पहला पंक्ति का पहला डाटा दिया ना तो इसको बोलोगे सर ये तो A1 है, ये तो A1 है। और ये अंतिम दिया है 12 पौधे अंतिम है, भैया ये जो 12 पौधे अंतिम है इसको बोलेंगे भैया AN है, लास्ट वाला है। कॉमन डिफरेंस देख लो भैया, पहले 51 था, घट के कितना हुआ 48। कितना घटा मेरे भाई, बोलोगे सर -3। फिर 48 से फिर देखो घट गया 45 हुआ, फिर कितना घटा, बोलोगे भैया 3 3 घट रहा है। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस है और इसका मान क्या है, डी है। बात समझ में आई होगी इतनी, है ना। अब क्या करना, अब तो निकल जाएगा ना सवाल भैया, क्या आराम से निकाल लेंगे मेरे भाई। क्या फार्मूला है, बोलोगे फार्मूला तो हम याद करके बैठे हैं। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू में डी, n-1 इंटू में डी। थोड़ा सा चीजों को स्लो लेके चल रहे हैं, है ना। an का मान मेरे भाई, an का मान भैया an लास्ट वाला टर्म कितना है, 12 है। लास्ट वाला टर्म भैया 12 है। पहला वाला पद देखो, पहला पद भैया 51 है और प्लस n-1 नंबर तो नहीं पता कितना है, लेकिन डिफरेंस मुझे पता है माइनस का क्या मेरे भाई, -3 है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस 51 को इधर ले आऊंगा तो बोलोगे भैया 12 में से -51 कर दो, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू में क्या भैया, इंटू में -3 कर देंगे। अब ध्यान से देखना, 12 में से 51 घटाओगे कितना आएगा, बोलो 12 में से 51 घटाओगे भैया कितना आएगा। तो बोलेंगे 12 में से 51 भैया घटाना पड़ेगा, तो बोलेंगे भैया आएगा 39, है ना। 39 कौन सा 39 भैया, माइनस का, क्योंकि 51 बड़ी वैल्यू है ना। बराबर क्या होगा भाई, बोलोगे n-1। ध्यान देना, ये माइनस का देखो, माइनस का 3 इसमें गुणा किया है तो माइनस का 3 गुणा है इधर भेजोगे तो ये भाग में आ जाएगा भाई। और ये बचा क्या, n-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो देखो 3 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा।
13 बार में कट जाएगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, n-1। n की वैल्यू निकालेंगे भैया तो -1 इस साइड आने वाला है, तो बोलोगे 13 में 1 जोड़ दूंगा तो बनेगा कितना मेरे भाई, 14 बनेगा। तो n बराबर कितना है, तो बोलोगे 14 है। आंसर क्या आएगा भाई, 14 आएगा। क्या पूछा था, बोलोगे भाई यही तो पूछा था, हाउ मेनी ड्रॉ आर दियर इन क्या फुलवारी। लग जाएगा सवाल ना, एक बढ़िया सवाल था। देखना भाई ये सवाल बढ़िया है। अगर चीजें समझ में आई तो एक बार वीडियो को भैया क्या करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे। भैया आज 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास को हम करेंगे, है ना, 20 सवाल को करेंगे, तो पहले अपने दोस्तों के पास शेयर करो। चलो देखो अगले सवाल पे, एकदम बहुत गजब गजब के सवाल लिए गए हैं, सब प्रीवियस ईयर। एक बार करो तो पहले, लास्ट तक वीडियो देखोगे ना तब मजा पाओगे। ये नहीं कि बीच में छोड़ के भैया 2 सवाल कर लिए, ये सवाल किए थे, नहीं। लास्ट सर एक एक सवाल करके देखो कितना बेहतर बेहतर सवाल लिया गया है ना। एक बार सवाल पूरा करोगे तो मजा आ जाएगा पूरी तरीके से। चलिए आ जाओ, करो इस सवाल को, बढ़िया से करना भाई, एकदम पेशेंस रख के चीजों को करते चलो धीरे धीरे। भैया बोलोगे सर एपी का 18वां पद 12वें पद से 24 अधिक है, तो सर्वांतर भैया कॉमन डिफरेंस पूछ के रखा है। क्या पूछा, 18th टर्म 24 मोर देन 12 टर्म, माने जो 18वां पद है वो 12वें पद से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। ध्यान देना, कौन सा पद भैया, भैया 18वां पद किससे किससे, बोलो भैया 12वें पद से ये 24 ज्यादा है। कितना ज्यादा, ध्यान से देखो भैया, ये 24 ज्यादा है, तो 24 कम क्या होगा, हमने क्या बताया 24 कम, भैया ये वाला 24 कम है। जो कम होता है उसी में मेरे भाई क्या कर देते हैं, उसी में भैया जोड़ देते हैं जितना कम रहता है, और ये डाटा हो जाता बराबर। ये क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ये बात समझ पाए तो बोलो अब क्या करेंगे भैया, A18 को हम जानते हैं लिखना भैया, ए प्लस 17D, और इसको लिखेंगे A प्लस 11D, और प्लस कितना हो जाएगा 24। बात बराबर है। इसको इधर ले आओगे तो भैया पक्षांतर करेंगे तो बोलोगे A+17D, और ये आएगा माइनस का A बनेगा, ये भी वैल्यू इधर लाओगे तो बोलोगे भैया माइनस का 11D, और इधर क्या बचेगा 24 बच जाएगा। ध्यान से देखना, बोलो भैया क्या होने वाला अब आगे, बोलोगे भाई देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। 17D से 11D घटाएंगे भैया तो आएगा 6D, और 6D का मान कितना मेरे भाई 24 है। D का अगर मैं मान आपसे पूछूंगा, बोलोगे D बराबर होगा 24/6, और कैंसिल आउट करके D का मान कितना, बोलोगे 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा भाई, 4 बार में कट जाएगा। पूछा क्या था भैया, पूछा था कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस कितना भाई, कॉमन डिफरेंस 4 का है। बात बराबर है ना, ये भी सवाल अच्छा था। ये सवाल करके दिखाओ मुझे, तो इस सवाल को करना, एक बेहतर सवाल भाई, बहुत ही गजब का सवाल, इस सवाल को करने की कोशिश करो। बोलेंगे भाई ये सवाल करके हम दिखाएंगे, बिल्कुल भैया प्रयास करो, आप दिखाओ, है ना। हम ये सवाल किस लिए लाते हैं, आपके ही लिए लाते हैं भैया, आप करो। आप जितना करोगे ना उतना मजा आएगा, है ना। हम ये चाह रहे हैं कि आपका 100 में 100 मैथ बने, है ना। अगर 18 नंबर सीबीएसई में आ रहा तो 18 नंबर आपका हो न जाए। अगर भैया यूपी से हो तो आप 70 का 70 नंबर बनाओ, मेरा यही लक्ष्य होगा। इस पर जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बस आपका भी एक कर्तव्य है, वीडियो को शेयर करेंगे, है ना, सब्सक्राइब की संख्या बढ़वाएंगे, और क्या करेंगे भैया, और क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे, है ना। और इसके साथ साथ इससे भी जरूरी क्या भाई, भैया जो चीज ना समझ में आए आप कमेंट में बिल्कुल बताइए, भैया ये चीज नहीं समझ में आए, इसको एक बार दोबारा आप बताइए। जो भी चैप्टर आपका बिल्कुल वीक होगा उस चैप्टर को एक बार मैसेज करके बताइए, सर मेरा ये चैप्टर वीक है, इसको एक बार पूरा कंप्लीट करवाइए, तो बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा उस पर एक बढ़िया वीडियो बनाई जाए, है ना, ताकि आपको समझ में आए। चलो देखो इसको करेंगे भाई, क्या दिया है सर, एपी 5, 10, 15 का कोई पद 313 है, माने ऐसा कह रहा है कि ऐसे जब एपी बनाते चलूंगा कोई ऐसा पद है जो 313 बनेगा। चेक करके देखता हूं, ध्यान से देखना। अगर नंबर n का मान निकल आया तो एपी है, नहीं आया तो भैया नहीं है। चेक करते हैं भाई, ऐसे लिखा 5, ये फिर लिखा देखो 10, फिर लिखा ऐसे 15, और ऐसे डॉट डॉट बना के कहा भाई ऐसे एक पद कितना है 313 है। ये पूछना चाह रहा है क्या 313 है कि नहीं है, इस चीज को कैसे मेंशन करोगे, ध्यान से देखना। बोलेंगे मेरे भाई सर यहाँ पे a बराबर तो मेरे पास 5 है, नंबर देखो बढ़ रहा बड़ी तेजी से, भैया बढ़ रहा ना नंबर यहाँ पे,
पहले 5 था, 5 से 10 हुआ, कितना बड़ा बोलोगे भाई मेरे भाई 5 बढ़ गया, फिर कितना बड़ा 5 बढ़ गया, मतलब नंबर बढ़ रखा है तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का भैया प्लस का 5 हो जाएगा। यहां तक बात बराबर है। बोलेंगे लास्ट नंबर क्या, लास्ट नंबर क्या ये 313 हो सकता है, ये है नहीं, हो सकता है, इस चीज को बताओ। बोलेंगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ए एन इक्वल टू हो जाएगा, ए एन इक्वल टू क्या मेरे भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, है ना। ए एन का मान भाई 313, ए का मान मेरे भाई, ए का मान 5 और प्लस एन माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितने का भैया 5 का, है ना। ये वैल्यू इधर लाओगे सर, ये तो हो जाएगा 308, 5 घट जाएगा, यहां पे बचा एन माइनस 1 और इंटू में कितना भैया 5 का। अब ध्यान देना, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो भैया काट देखो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड बनाएंगे तो बोलो एन माइनस 1 काटोगे भैया, 5 6 में 30, 5 1 में 5, देखो 5 6 में 30, 5 1 में 5, कितना बचा यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या बचा भैया, देखो यहाँ पे क्या बचा, 3, 3 बनेगा तो भैया 5 6 में 30 और बना n माइनस 1। अब ध्यान से देखना, ये बच गया, अगर इतना बन गया तो सर इधर लाएंगे ना तो ये हो जाएगा 62.6। अब एक बात मुझे बताओ, n का मतलब होता समझ लो, अगर ना कुछ समझ में तो रोल नंबर अपना समझ चलो। क्या कभी स्कूल में n बराबर बोला गया भैया रोल नंबर 62.6 खड़े हो जाओ, नहीं ना। अगर नहीं बोला गया तो इसका मतलब बोल दो भैया रोल नंबर या नंबर आप, ये जो सिस्टम होता है वो कभी माइनस, ये दशमलव में बटे में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो डाटा है 313 भैया 313 नहीं हो सकता, 313 नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो वहां पे क्या मान सकते भैया, 310 हो सकता है या 315 हो सकता है, जबकि 313 नहीं होगा। क्यों ऐसा किए भैया, ये ऐसा इस वजह से किए, ये कैसे समझ आया कि 313 310 और 315 होगा। बोलो भैया 308 में जब हमने 5 से भाग लगाया था तो 5 6 में 30 और 5 1 में 5 कट जाना चाहिए था मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया आपके पास वो 3 बच गया। या तो 3 इसमें से निकाल दो, देखो या तो 3 इसमें से निकाल दो, या तो 3 इसमें क्या करो, देखो या तो 3 निकाल दो भैया, या तो इसमें 2 आगे बढ़ा दो, है ना। या तो 3 निकाल दो या तो 2 आगे बढ़ा दो, नंबर परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ। आज का अगला सवाल देखो, ये सवाल करना भाई, बढ़िया सवाल है एकदम, है ना। ये सवाल करके दिखाओ मुझे। एपी में देखो तीसरा या तीनवां और 19वां पद क्रमशः 13 और 77 है। माने तीसरा पद क्या भाई, तीसरा पद 13 है, 19वां पद क्या है, 19वां पद 77 है। इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, करना इस सवाल को, एकदम गजब का सवाल भाई, इस सवाल को भी करना, है ना। ये सवाल बिल्कुल पीछे हम कर चुके हैं, अगर आप समझ पाए होंगे तो इस सवाल को बहुत जल्दी ही करके आंसर दे पाएंगे, कर पाएंगे आप। बोले तीसरा पद भाई करके देखते हैं। तीसरा पद अगर कहा तो तीसरे पद के लिए हम लिखेंगे तीसरा पद 13 है, और 19वां पद कितना भाई, 19वां पद 77 है। ध्यान से देखना, अगर तीसरे पद को क्या लिख सकते हो भैया, ए प्लस 2d और बराबर हो जाएगा 13, है ना। इसको क्या लिख भैया, ए प्लस 18d बराबर कितना, बराबर कितना भैया मेरे भाई, बोलोगे सर 77, देखो 77 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर अगर इसको 1 मान लें और इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लें तो दोनों में क्या कर दे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दो, या ऐसा कुछ कह दो विलोपन विधि से खत्म करते हैं इसको। एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएं तो बोलो सर a प्लस 2d बराबर 13 और लिख दे यहाँ पे a प्लस 18d बराबर क्या आएगा 77। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ में माइनस साइन बनाओ तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, इतनी बात क्लियर। अगर ये माइनस हो गया भाई तो सर ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 18d में से 2d जोड़ दें भैया, आएगा भाई 16d, देखो 16d हो जाएगा। और ये कितना भैया, 77 में से 13 घटाओगे, 77 में से 13 घटाओगे भैया कितना आएगा, 64 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान सुनना, माइनस का प्लस का भैया, माइनस का क्योंकि 77 बड़ा है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वो लोग भैया डी बराबर होगा, डी बराबर होगा 64, 64/16 और कट के डी का मान कितना आया, 4 आया। डी का मान कितना है भैया, 4 है। पूछा क्या मेरे भाई, सर 10वां पद पूछा है, पहले ए का भी मान निकाल के दिखाओ मुझे। बोलोगे सर ए प्लस 2d बराबर होता है, ए प्लस 2d बराबर है 13, डी का मान मेरे पास 4 है तो लिखोगे ए प्लस 2 गुणे 4 और बराबर लिखेंगे 13, तो 2 4 में 8
भैया 13 से जाके 8 माइनस करेगा तो बोलोगे ए का मान मेरे भाई क्या आया, 5 आया। ए का मान क्या आया, 5 आया। अभी पूछा सवाल क्या है, ये तो पूछा ही नहीं है। पूछा भैया 10th टर्म क्या होगी, 10वीं टर्म क्या होगी। सर ए 10th बराबर होता है ए प्लस 9d, है ना। ए का मान, सर ए का मान 5 धन 9 गुड़े डी का मान मेरे भाई 4, है ना। तो लिखोगे 5 9 4 में 36, और 36 और 5 जोड़ूंगा भाई, 36 और 5 जोड़ूंगा तो क्या आंसर बनने वाला है भैया, 41 बनने वाला। बात बराबर है ना। ये भी बढ़िया सवाल है। अगर बढ़िया सवाल है तो एक बार वीडियो को पहले क्या करो भैया, शेयर करो, है ना। अपने मित्रों तक इस बात को पहुंचाओ कि अब क्लास चालू हो चुकी है 10वीं वाली, है ना। चलो ये काम करो, इस सवाल को करो, ये सवाल करो। ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई, यहीं पे मिलेगी। आप करिए बिल्कुल, ऐसी प्रैक्टिस सेट आप नहीं पाएंगे कहीं पे, करिए अब, है ना। कहा ना 5वां और 8वां पद ये दिए क्रमशः, 25वां पद बिल्कुल पिछला सवाल है ना। बिल्कुल पिछला सवाल है, कर पाएंगे आप, है ना। बिल्कुल आसान सवाल है, पिछले सवाल है। क्या भैया, एपी का 8वां पद, 5वां पद क्या का, पहले देखो 5वां पद कहा भैया 56 है ना। एपी का 8वां पद क्या का, 8वां पद भैया 8वां पद 95 है। ध्यान से देखना, 5वां पद के लिए क्या लिखोगे, ए प्लस 4d बराबर भैया 56 है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। भैया ए प्लस कितना लिखेंगे, 8d, है ना। ए प्लस 8d भैया नहीं, आपकी बस 7 लिखना, क्योंकि 8वां पद पूछा है 95। ध्यान से देखना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। यहाँ पे दोनों में क्या कर दो, घटा दो या एलिमिनेशन मेथड लगा दो। क्या करोगे भैया, a+4d बराबर 56, और यहां लिखेंगे a+7d बराबर कितना, 95। साइन चेंज करेंगे ना, बोलोगे सर इसको माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। बात बराबर है ना। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब क्या करना भाई, अब ध्यान से देखना। अगर इतनी बात आप भाई समझ पाए तो बोलोगे सर ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 7d में से 4d घटाओगे तो सर माइनस का आएगा 3d, माइनस का आएगा 3d बराबर 95 में से 56 घटाओ, क्या आएगा, बोलोगे सर 5 में से 6 घटेगा नहीं तो आएगा 9, है ना। 15 15 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 5 जाएगा भैया, कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, माइनस की वैल्यू है क्योंकि बड़ा है ना। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो d बराबर आएगा भाई, d बराबर 39/3, और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस 3 का आया। बात बराबर है ना। अभी 25th टर्म पूछा था, लेकिन पहले हम ए की वैल्यू निकाल लें। यहां पे आ जाओ, लिखोगे भैया a+4d बराबर 56, है ना। तो ए का मान देखो कुछ नहीं है, 4 इंटू में डी का मान 13 बराबर देखो क्या है 56। a+3 13 चौका 52, और बराबर क्या आएगा 56। तो बोलेंगे a इक्वल टू क्या होगा भाई, 56 माइनस 52, 56 माइनस 52, ए बराबर क्या आएगा भैया, ए बराबर 4 आएगा, है ना। बढ़िया सवाल था। क्या अभी सवाल लग गया, ये सवाल लग गया अभी, नहीं भैया नहीं लगा। अभी तो लगाना मुझे कौन सा है, 25वां पद निकालना है। 25वां पद कैसे निकालोगे भैया, लोगे 25वां पद लिखने के लिए मैं लिखूंगा a+, 24d। बात बराबर है। ए का मान भाई, ए का मान 4 प्लस 24, 24 गुड़े 13। अब ये बढ़िया गुड़ा करना है, ध्यान देना भैया। 24 गुड़े 13 का मतलब 24 दहा में 240, और 24 तिया भैया 24 तिया 72, ये 4 2 देखा ध्यान से, ये 2 हो जाएगा, 24 तिया 72 है, ये 2 हो जाएगा, 7 4 11, है ना। और यहाँ पे 2 1 3 कितना आएगा भाई, 312। यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 312, आंसर क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा भैया 316। बात बराबर है ना भाई। चीजें समझ में आ रही है, मगर अगर चीजें समझ में आ रही है बिल्कुल भैया लाइक करना, है ना। चलो आ जाओ इस पे बढ़ना, ये सवाल करो। ये एक सवाल है आपकी एनसीईआरटी बुक का सवाल है भाई, देखो ध्यान से। ये एक सवाल बढ़िया सवाल है। सुब्बा राव 1995 में, देखो सुब्बा राव 1995 में नौकरी प्रारंभ की। इसका मतलब 1995 में सुब्बा राव ने नौकरी ज्वाइन की, नौकरी पाई, और उनका जो वार्षिक वेतन रखा गया, वो वार्षिक वेतन उनका कितना भैया, 5,000 रुपए, है ना, वार्षिक वेतन रखा गया।
और प्रति वर्ष कहा गया कि जो प्रति वर्ष उनकी वेतन है वो 200 रुपया क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, है ना। पूछ रहा किस वर्ष उसकी आय माने उस सुब्बा राव की जो वर्ष की कीमत होगी 7,000 रुपए हो जाएगी। तो ध्यान से बढ़िया सवाल करके देख ले जाओगे। भैया कब नौकरी पाए, 1995 में पाए। कब नौकरी पाए भैया, 1995 में पाए। इस टाइम इनकी सैलरी क्या है भैया, इनकी सैलरी इस टाइम 5,000 रुपए है। इस टाइम इनकी सैलरी कितनी भाई, 5,000 रुपए है। भैया जब 1995 में 5,000 पा रहे हैं तो 1996 जब आएगा ना तो वो 200 रुपए इंक्रीज कर जाएंगे। जब 200 रुपए इंक्रीज कर रहे हैं भैया, 200 रुपए इंक्रीज करके 5,200 रुपया पा जाएंगे। बात बराबर है ना। ऐसे मेरे भाई कह रहा किस वर्ष, पूछ रहा ना कितने वर्षों के बाद उनकी जो सैलरी है भाई, उनकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। कितने वर्षों में उनकी सैलरी 7,000 होगी, बताओ भाई। बोलोगे अब बढ़िया सवाल है सर, ये तो लगा ले जाएंगे हम बिल्कुल। सर इसको करेंगे क्या, फार्मूला हमारे पास पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। बिल्कुल इस फार्मूले को याद कर लेना, अगर नहीं याद होगा तो भैया सवाल नहीं बनने वाला है ना। तो बिल्कुल आसान सवाल है, और इस आसान सवाल को कौन बनाएगा, ये फार्मूला बनाएगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो भाई सवाल नहीं बना पाओगे। ध्यान सुनना, ए एन का मान सर लास्ट वाला पद 7,000 है ना भाई, बराबर पहला पद सर 5,000 है ना भाई, प्लस एन का मान सर यही तो निकालना है। डिफरेंस कितना का भाई, 200 रुपया पर ईयर बढ़ रहा है तो यही डिफरेंस होगा। 7,000 इधर लाओगे तो बोलोगे सर 7,000 के इधर ले आएंगे 5,000 को, देखो तो आएगा n माइनस वन, और इंटू में क्या भैया 200 है ना। ये घटाओगे तो कितना है भैया, 2,000 आएगा, ध्यान देना। और ये गुड़ा है, इधर आके क्या करेगा, भाग कर लेगा। बचा क्या भैया, n माइनस वन बचा। एक जीरो से एक जीरो, एक से इससे, दो दहा में 20। तो भैया यहाँ पे देखो n माइनस वन का मान 20 आया, 10 आया है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा भैया, 10 में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 11 वर्षों में, 11 वर्षों में सुब्बा राव की वेतन कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपए हो जाएगी, है ना। एक बढ़िया सवाल था, कर ले जाएंगे आप सवाल को, है ना, कर ले जाएंगे बिना सवाल को। चलो आ जाओ, इस सवाल को करो, फिर अगले सवाल पे आओ, है ना। ये अगला सवाल करके दिखाओ मुझे, बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन मार्क को मत देखना भैया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रुपया बनाना आपको। ये देखो क्वेश्चन मार्क था, करिएगा भैया, एकदम बेहतर सवाल है ना, बढ़िया सवाल है। इस सवाल को करो एक बार तो, बिल्कुल हूबहू वही सवाल भाई। कहना करिश्मा के वेतन में प्रत्येक 3 माह में 1,000 की वृद्धि होती है। अरे भाई वहां तो साल में 200 बढ़ रहा था, करिश्मा कौन सा काम कर रही है, 1,000 रुपया 3 महीने बढ़ा ले रही है ना। ये भी गजब का काम उसका है। यदि उसका वर्तमान वेतन 20,000 प्रति माह है तो 4.5 वर्षों में उसकी मासिक वेतन क्या होगी, बताना जल्दी से। चलो भाई हम लोग भी ऐसा कुछ काम करें, है ना, कुछ ऐसा काम करें, नहीं तो शादी कर लोगे काम हो जाएगा गड़बड़, है ना भाई। चलो करो, पेमेंट कम रहेगी ना, शादी करोगे तो पत्नी को कोई और खिलाएगा केक, याद रखना, है ना। तुम कमाने में चले जाओगे, देखो नहीं तो सुब्बा राव की तरह कमाओगे 5,000, और 7,000 कई 5 सालों में, 11 सालों में बनेगा। और देखो यहाँ देखो करिश्मा कमा रही अपना करिश्मा दिखा के, 1,000 रुपए वृद्धि करी हर 3 माह पे, भाई गजब का काम है। चलो आ जाओ, इस काम को करवाओ। देखो अगर 3 माह में कितना रुपया बढ़ाई, वो 1,000 रुपए बढ़ाई। ध्यान देना, कितने वर्षों तक काम करी भी है, 4.5 वर्षों तक, मतलब 4.5 वर्ष का मतलब समझ रहे हो ना। 4.5 वर्ष का मतलब भैया 4 वर्ष पूरा कंप्लीट है और 6 माह, ध्यान देना, इसका अर्थ ये निकल के आएगा 4 वर्ष 6 माह, है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना भैया, एक वर्ष में 12 महीना होता है तो 4 वर्ष में कितना महीना बन जाएगा, बोलोगे सर 18 महीना, सॉरी 48 महीने तो इसमें हो जाएंगे 4 वर्षों में, और 6 माह और जोड़ दो तो बोलो सर 48 में 6 माह जब जोड़ देंगे हम तो ये 54 महीना बन जाएगा। ध्यान देना इस बात को, कितने महीने बन गए भाई, 54 महीने बन गए। अब ध्यान से सुनो, क्या कहा, हर 3 माह पे 1,000 रुपया बढ़ाई, तो कितना बार बढ़वाई होगी, बोलोगे सर 3 माह पे एक बार बढ़वाई, तो हम काटेंगे तो कितना आएगा, बोलो बस 3 1 में 3, 3 8 में 24, 18 बार में वो देखो पैसा उसका बढ़ा, है ना, 18 बार उसका पैसा बढ़ा। इसका मतलब n बराबर कितना है भाई,
n बराबर यही नंबर होगा 18। बात बराबर, यहां तक बात बराबर ना। यदि उसका वर्तमान वेतन भैया 20,000 रुपए है, तो इसका मतलब ये ए इक्वल टू हो जाएगा 20,000। ध्यान देना 20,000, और 3 माह पे कितना बढ़ रहा है भैया, 1,000 बढ़ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1,000 रुपए, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1,000 रुपए। कितने, देखो कितनी बार बढ़ रहा है भैया, एन बराबर 18 बार बढ़ रहा है, तो निकालना ना उसका मासिक वेतन क्या होगा, कितना, 4.5 वर्षों के बाद। तो बोलेंगे भाई ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ध्यान देना ए एन का मान भैया, ए एन का मान सर नहीं पता, लेकिन 18 इसका मान हमको पता है। ए का मान भाई सर, ए का मान तो 20,000 उसका मासिक वेतन है, और प्लस 18 में से 1 माइनस कर लोगे, और देखो डिफरेंस कितने का भाई, 1,000 का। डिफरेंस कितने का, 1,000 का। क्या करवाओगे, 20,000, 20,000 ये हो जाएगा तुम्हारा, और प्लस 18 में से 1 गया भैया 19, और 19 गुणे 1,000। लो भाई गजब का काम कर गई करिश्मा, है ना। तो सॉरी यहाँ पे 17 हो जाएगा, गलती हुई। 18 में से 1 गया भाई कितना, 17, है ना। और 17 गुणे 1,000 तो लिखोगे 20,000 ये, 20,000 ये, और धन लिखेंगे 17,000 ये। लो भैया गजब का काम की करिश्मा ने, है ना। कितना महीना वेतन बना ली भैया, 4.5 साल में, 4.5 साल में 37,000 रुपया उसका क्या हो गया, मंथली वेतन। भाई हर 3 कितने वर्षों में कहा, मंथली में कहा है, प्रत्येक 3 माह के बाद 1,000 रुपया उसका, है ना, उसका वेतन प्रति माह, भाई हर महीने का वेतन है। देखो बढ़िया सवाल ना। चलो भाई एक बढ़िया सवाल ये भी था। चलो आ जाओ इसमें, तो करिश्मा की तरह हमें काम करना है ना, सुब्बा राव की तरह नहीं कि धीरे धीरे हम काम करें। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये भी बढ़िया सवाल है, करने की कोशिश करो। क्या ना भाई, एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, सभी पदों का योग 400 है, एपी के पदों की संख्या बताओ, सर्वांतर बताओ। कितना बेहतर सवाल दिया। देखो प्रथम पद 5 माने भी ए बराबर 5, ए बराबर 5। अंतिम पद भैया, अंतिम पद को ए एन लिख दे, ए एन बराबर कितना भैया, 45 है। अब ध्यान सुनो, सभी पदों का योग भैया, कितने पद ये तो नहीं पता, कितने पद ये नहीं पता, लेकिन बोलेंगे एस एन, एस एन बराबर कितना है भैया, एन पदों का सम, सम ऑफ एन इक्वल टू क्या, 400, है ना। पूछा है एपी में पदों की संख्या, एन बराबर मुझे बताओ, और पूछा है इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बताओ। चलो बताना सवाल का आंसर कैसे लगेगा, ध्यान से देखो और सवाल का जवाब दो, कैसे लगेगा भाई। बोले भाई ये तो थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, कैसे करें इस सवाल को। चलो करो किसी तरीके से, मुझे तो नहीं पता भाई कैसे करेंगे, है ना। करना इस सवाल को, क्या करोगे आप, सर पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, कैसे करेंगे, बोलना भाई। अगर हम आपसे बात करें भैया ए एन इक्वल टू क्या होगा, तो बोलोगे सर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होगा। बात बराबर है ना यहां तक। अगर यहां पे सर 45 दिया है, अगर यहां पे 45 दिया हमको, और ए का मान 5 दिया हमको, तो सर इतना तो हम लिख लें एक बार, एन माइनस 1 इंटू में डी। बोलो इतना लिखेंगे ना, इधर जाएगा भैया तो ये हो जाएगा 40, और ये आएगा एन माइनस 1 इंटू में डी। आप ध्यान से देखना, यहां तक आपको बात समझ पाए, इतनी बात बिल्कुल आपको समझ आई होगी। अगर इतनी बात मेरे भाई समझ पाए, तो अब करना क्या, सर एन पदों का योग ये दिया है, और एन पदों के योग के लिए फार्मूला हमने पढ़ा है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू कोस्ट में लिखते 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ध्यान देना एन माइनस 1 इंटू में डी। ये देखो पढ़े हो ना ये चीज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले ये बताओ मुझे, ये कंफर्म करो, ये पढ़े कि नहीं पढ़े भाई। हाँ भाई पढ़े हैं। ये कितना भैया, 400, ये कितना, देखो एस एन बराबर 400 दिया, बात बराबर ना भैया यार। हाँ ये क्लियर है, एन बाई टू रख लिया, ठीक है। 2a भैया, ए की वैल्यू दिया 5, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब ध्यान से देखो सवाल तो खत्म हो गया भाई, एन माइनस 1 इंटू में डी, एन माइनस, देखो एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर भैया 40। क्या एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ दिया कि नहीं दिया, हाँ भाई ये दिया है, तो क्या लिख दो, 40 लिख दो। बात बराबर हुई ना भैया, 40 10, 40 10 50, ध्यान दो 40 10, 40 10 भैया 50, एन बाई टू, एन बाई टू इंटू में क्या भैया 50,
कैंसिल आउट हो जाएगा? बोलोगे हाँ भैया कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। और n बराबर देखो ऐसे लिखेंगे 400 हो जाएगा। तो ये 25 उधर जाएगा। बोलोगे 25 लेके जाऊंगा ना तो 400 बटे क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। और किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू आई। बात बराबर है। बोलो कितनी बार में काट दे भैया? 25 4 में 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 भैया, 4 4 बार में 400 बनेगा। तो 16 आएगा किसका मान? n का मान आएगा। n का मान मेरे भाई कितना आया बताओ? अब n का मान कितना आया भैया? 16 आ गया। अभी क्या हमसे पूछा है? अभी क्या हमसे पूछा भैया? कॉमन डिफरेंस पूछा। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे ना। n का मान निकालिए, कितना है भाई? 16। कॉमन डिफरेंस यहीं पे रख लो भैया। 40 बराबर 16, 16 माइनस 1 और इंटू में क्या भैया? डी है ना। 16 में से एक घटा कितना है? 15। 16 में से एक घटा 15 आया, बराबर है ना। 15 आया और 15 इधर लाओगे भैया, भाग कर लो। 15 इधर लाके भाग कर दो। तो डिफरेंस कितने आया भैया? डिफरेंस आया 5 8 40, 5 तिहाई 15। डिफरेंस कितने का हो जाएगा भाई? 8/3 का होगा। डिफरेंस कितने का होगा? 8/3 का हो जाएगा। बात बराबर हुई ना? यहां तक सवाल समझना। ये एक बेहतर सवाल था आपके लिए, है ना। और भी बेहतर सवाल को करना तो रुके रहो। अभी देखो और भी सवाल को करो। और भी लाजवाब सवाल को करना हो तो भाई आ जाओ, इस सवाल को करो। देखो कितना बढ़िया सवाल है। बेहतर सवाल करना तो पेशेंस बना के वीडियो को भैया आराम आराम से देखते चलो, है ना। आया गया समझ में नहीं आएगा फिर, है ना। आए गए तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया बंदी करके रख दो। क्या 9 17 25? देखो क्या भैया, अच्छा ये डाटा 2 बार सेव हो, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टेक हुआ। देखो ये डाटा 2 बार ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप समझदार हो, कर ले जाओगे। 9 17 25 ऐसे कितने पदों का योग 636 होगा? ध्यान देना। हमने बोला भैया 9 है पहला नंबर, फिर क्या है? 17 है, फिर क्या मेरे भाई? 25 है। कितने नंबर को लिया जाए? कितने नंबर को लिया जाए और जोड़ने के बाद एसएन का मान 636 हो जाए? बताओ, बताना भाई। सर ये भी तो आसान कर ले सकते हैं हम। कैसे भाई? अगर मैं सवाल में पूछूं भैया ए का मान बताओ, बोलोगे भैया ए का मान सर पहले पद 9 है। नंबर बढ़ रहा घट रहा भैया? नंबर बढ़ रहा, कितना बढ़ा भैया? 8 बढ़ गया। फिर नंबर बढ़ा भैया, हाँ कितना बढ़ा सर? दोनों का सेम सेम बढ़ा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का? कॉमन डिफरेंस मेरे भाई 8 का है। बात बराबर ना? कॉमन डिफरेंस 8 का। क्या करना मेरे भाई? एस एन बराबर पढ़ा हमने फार्मूला n/2 क्या? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। बात बराबर। अगर इतनी आप बात मेरी समझ पाए तो बोलो भैया यहाँ पे एस एन बराबर 636 है ना, बराबर n/2। ए का मान भाई, ए का मान सर 2 गुड़ा ए का मान मेरे पास 9 है ना भाई, प्लस एन का मान सर नहीं पता, इंटू में डिफरेंस कितने का? डिफरेंस भैया 8 का है। डिफरेंस कितने का? 8 का। ये लगाओ। अब एक स्टेप और बढ़ाओ सवाल को। कैसे करोगे भैया? सब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। 636 बराबर n/2 है ना। यहां देखो दो नौवा में 18 प्लस क्या है भैया? 8n माइनस का 8, 8n माइनस का 8। बात बराबर। 18 में से 8 घटेगा 10 आएगा, तो लिख सकते हैं 10 प्लस क्या भैया? 8n। और देखो ये इधर लाके काट दो भैया, 2 तिया 6 और 2 2 1 कम 2 और 2 8 16। कितना आया? बोलोगे भैया यहाँ पे n इंटू में 10 प्लस 8n आया, है ना। क्या करोगे? इसका n का मल्टीप्लाई भैया यहां करोगे तो हो जाएगा सर 10n और प्लस लिखेंगे क्या? 8n का स्क्वायर। और ये देखो बराबर कितना भैया? बोलोगे 318। बात बराबर है। उधर लेके जाऊंगा तो लिख सकता हूं भैया 8n स्क्वायर प्लस का 10n और प्लस का नहीं माइनस का ये आएगा 318 बराबर 0। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। क्या बन गया भाई? द्विघात समीकरण। अब ध्यान से देखना। अब ये जो सवाल आपके पास है 8n स्क्वायर सर प्लस का 10n और माइनस का कितना है? 318 बराबर 0। कैसे सॉल्व करोगे? कॉमन ले ले क्या? कॉमन ले ले भैया, दो दो कॉमन लेगा। दो लोगे भैया, 2 4 में 8, 2 बचे 10 है ना। माइनस यहां से सर 2 दूना सॉरी 2 1 में 2, 2 1 में कितना है भैया? 2 1 में 2, 1 10, 2 बचे 10, 1 बचा 2 9 18। अब इसको बनाओ चलो, ये इधर जाएगा खत्म हो जाएगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 159। अगर आप करेंगे ना तो ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करो, है ना। इसको सॉल्व करना और आंसर रखना। द्विघात समीकरण पीछे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। इस सवाल को करना आगे
ये होमवर्क, और इतना तो तोड़ के दिखाओ मुझे, इतना तोड़ के दिखाओ भाई, नीचे तोड़ के बताना आगे, है ना, कमेंट करना उसको तोड़ के क्या आंसर लाए आप। बढ़े आगे हम, लो अगले सवाल पाते हैं। ये देखो अगला सवाल आ गया, इस सवाल को करो भाई, एक बेहतर सवाल ये भी आपके लिए है। यक्स के लिए, यक्स के लिए हल कीजिए, माने एक्स का क्या मान आएगा, आंसर बताओ। यक्स का क्या मान आएगा बताओ भाई, यक्स का क्या मान आएगा बताना, इस सवाल को बताओ। 5 + 13 + 21 डॉट 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 क्या जोड़ दे भैया, कितना नंबर जोड़ दे, 2139 हो जाए, बोलो कितना जोड़ दे 2139 हो जाए, क्या हुआ। अच्छा ये गड़बड़ हुआ कहा यहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ भी थोड़ा सवाल गड़बड़ हुआ, देखो ध्यान से बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे जो था दो का इधर आके गुणा हो जाएगा, ये दो आके गुणा होगा, तो 636, देखो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, 6 1 7, 2 6 में 12, 12 1 क्या हो जाएगा, 12 ही रहेगा, है ना। ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, अच्छा तभी हम सोचे नहीं लगा। ये देखो क्या करोगे, इतना अगर आप गुणा कर दोगे तो ये दो इधर हट जाएगा, अब इधर करोगे तो ये बनेगा 10, तो लिखोगे 1272 और बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो लिखोगे 10n और ये हो जाएगा +8n²। ध्यान देना, ये वैल्यू उधर जाएगी तो लिख पाएंगे हम 8n² प्लस का 10n माइनस का क्या लिखोगे 1272। अब यहाँ से दो कॉमन लेंगे अगर हम, तो लिखेंगे 2 4 में 8 4n² प्लस ये 5n और माइनस 2, देखो अब आएगा कितना 636। बात बराबर ना, ये बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगा फिर। हाँ भाई गलती मत करना, गुड़ा उड़ा करने में सवाल पूरा चौपट हो जाएगा। 4n² प्लस 5n और माइनस का कितना 636। अब इसको सॉल्व करना, अब इसको सॉल्व करना, वो गलत हो गया था पीछे वाला, है ना। आ जाओ इस सवाल को करो, ये सवाल करो भाई, इस सवाल को करना। क्या दिया, ये पूरा का पूरा टर्म दे दिया, बोला ना एसएन है ये। देखो ये क्या भाई पहला पद है, नंबर बढ़ रहा है, देखो कितना बढ़ा भैया, ये बढ़ा है कितना 8, फिर कितना बढ़ा भैया 8 बढ़ा। क्या बोलोगे सर, ए बराबर मेरे पास 5 है, डिफरेंस मेरे पास कितना है 8 है, एसएन बराबर मेरे पास क्या भैया, एसएन बराबर है 2139, 2139। सवाल निकालो, आंसर आएगा क्या, देखो एसएन इक्वल टू, एसएन इक्वल टू n/2, क्या लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू में डिफरेंस है ना d, लिखो एसएन का मान भैया 2139 और बराबर लिखोगे n/2, है ना, कितना 2 गुड़ा और धन लिखेंगे n-1 और डिफरेंस कितने का भैया 8 का। ध्यान देना कहीं मिस्टेक ना होने पाए भाई, इसका जाएगा ना इधर गुड़ा, इधर भागे जाएगा गुड़ा कर लेगा, तो बोलोगे 2 9 में 18, 2 3 6 1 7, 2 1 में 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा। और इधर देखो आएगा क्या n इंटू में 10, 10 प्लस इसका गुड़ा 8 n और माइनस का 8, ये देखो जोड़ोगे तो सर हो जाएगा 4278, 4278 बराबर, देखो n इंटू में इसका जोड़ देंगे भैया 2 आएगा, 2 प्लस कितना 8 n, गुणा करोगे तो लिखोगे सर 4278, 4278 बराबर 2n प्लस 8n²। बात बराबर ना, अगर इसको हम करेंगे तो देखो ध्यान से इसको लिख सकते हो 8n² प्लस का 2n माइनस का 4278, बात बराबर। भैया दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लो, बोलोगे 4n² प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया केवल n हो जाएगा, है ना, केवल n हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा भैया, बोलोगे सर 2139 आएगा। इसको भी सॉल्व करो, कैसे होगा, ये भी क्या भैया नहीं आया तो दूसरी धारा 4 फार्मूला लगाओ, लग जाएगा b² माइनस 4ac वाला, उससे भी लगा दो आसानी से लग जाएगा। ये सवाल करो फिर आगे वाला, निकालना है x की वैल्यू, ये करके बताओ मुझे जल्दी से, ये एक बढ़िया सवाल, इसको करके बताओ भैया। एपी के प्रथम 6 पदों का योग 36 है ना, और प्रथम 16 पदों का योग 256 है, तो इसके 10 पदों का योग बताओ, बना ले जाओगे भैया। 6 पद का योग, 6 पद का योग 36 है, तो 6 पद का योग कितना s6 या n बराबर आपको पता ना 6 है, देखो n बराबर आपको 6 पदों का पूछो, n बराबर 6 और s6 बराबर कितना भैया 36, तो लिख पाएंगे ना sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ध्यान देना एसन का मान कितना भैया, एसन का मान 36 है, बराबर 6/2, 6 पद ही है, 2 गुड़ा ए, सर ए का मान कुछ नहीं पता, 6 - 1 इंटू में डिफरेंस। अब देखो
ये लिखोगे 36, ये देखो काटोगे 6 बार में, और ये दो देखो 6 बार में कट जाएगा, दो दो 6 में 12 हो गया। और ये आएगा क्या 2a, और 6 में से एक गया 5, 5 में d से गुणा करेंगे भैया 5d आएगा। ये देखो एक आ गया आपके पास, एक इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगा। दूसरा ना, प्रथम 16 पदों का योग। भैया अगर 16 पद का कहा तो बोलोगे 16 पद के लिए हम लिखेंगे 16/2 n/2 2a प्लस 16 माइनस 1 और डिफरेंस d रखो। अब बराबर हुई सर 16 पद का 256, बराबर लिखेंगे क्या यहाँ पे देखो 8 हो जाएगा, और लिखोगे यहाँ पे 2a प्लस 15d। ध्यान देना 15d, यहाँ देखो 15d है, ये लिखे। अब क्या करोगे सर, इधर करेंगे गुणा, भाग करेंगे 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, क्या आया 2a प्लस 15d। अब ध्यान से देखो, उसको इक्वेशन नंबर 1 माना तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, 2 मान लिया। दोनों में एलिमिनेशन कर दो, है ना, विलोपन लगा दें दोनों में। कैसे लगेगा, बोलोगे सर यहाँ पे देखो 2a प्लस 5d, 5d बराबर 12 है, और यहाँ पे देखो 2a प्लस 15d बराबर क्या है, 15d बराबर सर 15d बराबर 32 है। ध्यान से देखो, साइन चेंज करो, इसका माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 15d माइनस में 5d प्लस का जोड़ोगे सर माइनस का 10d आएगा। यहाँ देखो 32 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, 20 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 10 दूना 20, तो डी का मान क्या आया, डी का मान क्या है भाई 2 आया। यहां तक क्लियर है ना। अगर डी का मान लाए तो भाई इसको निकाल लो, देखो 12, ये इसको बाहर ले आए तो बोलोगे सर 12 बराबर 2a प्लस 5d, और डी का मान मेरे पास 2 है, डी का मान 2, तो लिखोगे 2a प्लस 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, और यहाँ 12, तो 5 दूनी 10 इधर आएगा, बोलोगे 12 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 2a, तो a बराबर क्या है भैया, यहाँ 2 बचा, और ये आएगा 2, और कैंसिल आउट होके a का मान 1 आएगा, है ना। किसका पूछा था भैया, 10 पदों का योग। कितने पदों का, 10 पदों का। तो बोलेंगे सर S10 इक्वल टू लिखेंगे 10/2, और लिखोगे 2 इंटू में a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, धन n-1, भैया 10 माइनस 1, डिफरेंस कितने का सर, डिफरेंस ले आया हूं मैं 2 आया है ना। आ जाओ सवाल को लगा लो, 10 में से भैया 2 भाग दोगे 5 आएगा, 2 1 कम 2, 10 से 1 गया 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, और 20 2500, क्या आएगा आंसर सर S10, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग क्या आएगा 100 आएगा। बढ़िया सवाल था ना, करके आया, मजा आया। आ जाओ इस सवाल को करो, ये सवाल करो भाई, इस सवाल को करना, बढ़िया सवाल ये भी है ना, ये भी सवाल करो, बढ़िया सवाल एकदम है। क्या सवाल दिया, एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है, बिल्कुल वही सवाल है ना, और 10 पदों का योग 30, देखो 6 पदों का योग 42 और 10वें पद, अच्छा, और 30वें पद का अनुपात दिया है, बिल्कुल अलग सवाल है, बिल्कुल भाई ध्यान देना। ये 6 पदों का योग दिया है 42 है, देखो, और यहां का ना 10वें पद और 30वें पद का अनुपात 1:3 है। पूछ रहा है एपी का प्रथम पद और 13वां पद ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल एकदम, है ना। कैसे करोगे, ध्यान से देखना, कैसे करना भाई, ध्यान से देखना सवाल को। सर यहाँ पे 10वां पद और 30वां पद, तो अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, भैया 10वां पद के लिए लिख सकता हूँ 18, 10वें पद की क्या लिखोगे, 10वां पद लिखिए भैया 18, और देखो आगे आगे क्या कहा भैया 30वां पद, तो 30वां पद क्या A30, और इन दोनों को बटे में कर दे सर, यही अनुपात है, और बराबर कितना है, बोलोगे सर 1/3। देखो बात बराबर हुई। सर 18 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 9D, और A30 को लिख सकता हूं A प्लस सर 29D। क्या लिख पाओगे बोलो, A प्लस 29D, है ना, A प्लस 29D, और बराबर सर 1/3, सही है ना। इसका यहाँ पे गुणा सर 3A, और यहाँ पे 3 9 में 27D, और ये देखो इधर जाएगा सर, एक में गुणा करते ना तो वही डाटा मिल जाता हमको। अब इधर उधर पक्षांतर करोगे सर 3A से 1A हो जाएगा, और 27D 29D में से माइनस 27D कर देंगे, तो ध्यान से देखना सर यहाँ पे 2A बराबर क्या आएगा 2D, सर 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, A का मान D की क्या है, A का मान क्या है D के बराबर है। इसका मतलब जो वैल्यू ए की आएगी वही वैल्यू डी की आएगी, जो वैल्यू ए की आएगी वही वैल्यू डी की आएगी। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ए का जो मान आएगा वही डी का मान है। करो एक बार सर, 6 पदों का योग, तो S6 इक्वल टू 6/2 2A प्लस
भैया 6 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस। बात बराबर है ना। यहाँ क्या लिखो भैया, यह 6 सर यहाँ पे 42 है, ये कितना भैया 3 हो जाएगा, और 2a प्लस 5d, ध्यान देना 5d, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, भाग करेगा सर कितना आएगा सर 14 3 42 14 आएगा, क्या बचा 2a प्लस 5d आया। अब ध्यान से देखना, a बराबर ही d है या d बराबर a है, जहां पे a है वहां d रख दो, बात खत्म हो जाएगी। सर a बराबर ही d है तो दो दो गुणा क्या रख दें, 2 गुणा d और प्लस 5d, बात बराबर हुई ना। 5 2 7 d और बराबर सर 14, तो 7 दूना 14, तो d का मान क्या है, देखो d का मान 2 आया। इसका मतलब अगर a बराबर d है तो भैया 2 बराबर 2 है, a बराबर d है तो 2 बराबर 2 है। बात बराबर है, बढ़िया सवाल था एकदम, बहुत बढ़िया सवाल था ना, ये एक बढ़िया सवाल था, एक बिल्कुल अपडेट सवाल था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, ये सवाल करिएगा, इस सवाल को करो भाई, इस सवाल को करो, एक बढ़िया सवाल ये भी है, इस सवाल को करने की कोशिश करो। एक एपी में 37 पद हैं, एक एपी में कितने पद हैं भैया, एक एपी में 37 पद हैं, है ना। इसकी 3 मध्य की पदों का योग, इस देखो ध्यान से, एक एपी में 37 पद हैं, इसके 3 मध्य के पदों का योग 225 है। क्या कहा, तीन मध्य पदों के, याद रखना 3 मध्य पदों का योग है, और इसके अंतिम 3 पदों का योग, अंतिम 3 पदों का योग 429 है। तो एपी ज्ञात करो। एक बढ़िया सवाल है, इस सवाल का आंसर देना, एक है ना बढ़िया सवाल एकदम भाई है। एपी में है पद और टोटल पदों की संख्या कितनी, 37 है। 3 पदों का देखो कैसे, 3 मध्य के पदों का, माने बीचों बीच 3 पदों का योग 225 है, और अंतिम के 3 पदों का योग 429 है। तो एपी का मान बताओ, कैसे लगाओगे, ध्यान से देखना। बोलेंगे भैया अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपसे बोला जाए भाई पूरे एपी में 37 पद हैं, ऐसे 1 लिखिए 2 लिखिए 3 लिखिए, ऐसे हम आते आए भैया, तो बोलोगे पूरे एपी में कुल 37 पद हैं। बात बराबर हुई। एक बात तो आपको समझना होगा कि इसके अंतिम अंतिम 3 पदों का योग, अंतिम 3 पदों का योग 429 है। इसका मतलब सर अंतिम 3 पद कैसे होंगे, सर 35 होगा, 35वां पद, 36वां पद, 37वां पद, ये अंतिम के 3 पद यही तो है ना, और इन्हीं 3 पदों को जोड़ने का मान जो आया सर 429 आया है। बात समझ पाए होंगे सर। 36वां देखो, 35वां और 37वां तीनों पदों का मान जोड़ा तो 429, और फिर कहा क्या, देखो ध्यान से, और क्या कहा है सर, मध्य के 3 पदों का योग 225 है। मध्य के 3 पद का मतलब सर 37 और 1 का पूरा, देखो यहां इसके दोनों का बीच, इसके तीन दोनों के बीच के मध्य, माने एक इसके पहले वाला और एक इसके यहां वाला, है ना। ये तीनों पदों का योग क्या, ये तीनों पदों का भैया, ये तीनों पदों का योग क्या हो जाएगा, ये तीनों पदों का योग भैया 225 है। अब ध्यान से सुनना, सर ये पद निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये मुझे बताओ पहले। बीचों बीच पद कैसे निकालते भैया, अगर बीचों बीच भैया संख्या विषम हो, अगर संख्या विषम हो, एक जोड़ देना, एक जोड़ देना, 2 से भाग लगा देना, बीचों बीच निकल आएगा। तो 37 में से एक घटा, सॉरी 37 में एक जोड़ा भैया 38, और 38 में 2 से भाग लगाऊंगा कितना आएगा, बोलोगे 19 आएगा। तो बीचों बीच पद कौन सा आया, बोलो सर बीचों बीच पद 19 होगा। बीचों बीच पद क्या होगा भैया, 19 होगा, ध्यान देना, बीचों बीच पद 19 होगा। देखो इसके 3 मध्य पदों का भैया, मध्य पद भैया 19, तो एक इधर होगा 18 और एक इधर होगा 20। इन तीनों पदों को जोड़ोगे तो क्या आंसर बन रहा है, इन 3 पदों को जोड़ने के बाद भैया 225 बना। कैसे बनाएंगे, सवाल को बताओ कैसे बनाएंगे सर। अगर मैं इसको a मानूंगा तो एक पद कम होगा, ये a माइनस 1 हो जाएगा, ध्यान देना, बात बराबर ना। एक पद ये तो भैया a प्लस 1 हो जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। और इन तीनों, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए भाई, अगर तीनों पद को जोड़ दिया जाए, बना कितना 225, ध्यान दो 225 बना ना। इसको क्या लिखोगे सर, इसको लिखेंगे a माइनस 1 प्लस a प्लस 1 बराबर 225। अब ध्यान दो क्या आया सर, इन दोनों को जोड़ोगे सर, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। 3 a बराबर क्या आएगा, बोलोगे भैया 3a बराबर 225, तो a बराबर मेरा आएगा 225, 225 बटे 3, कैंसिल आउट, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। सर a का मान कितना आया, a का मान आ गया 75। देखो a का मान क्या है भाई, 75 आ गया।
पूछ रहा अंतिम तीन पद सर 35वां पद होगा, है ना, 35वां पद, और कौन सा 36वां पद, ध्यान देना 36वां पद, और कितना 37वां पद। इन तीनों पद की बात कर रहा हूं, नंबर नहीं जोड़ना, इसके पद की बात कर रहा हूं। सर 35 पद को क्या लिख सकते हो, 35 पद को क्या लिखोगे बोलो अब। सर 35 पद को लिखते हैं ए प्लस 34D, है ना। इसको क्या लिखो सर ए प्लस 35D। इसको क्या लिखते हो भैया ए प्लस सर 36D। क्या बात बराबर है क्या, पता नहीं भैया, चेक करके देख लो। 29 करो, कर बराबर हो जाएगा। सर जोड़ लेते हैं, 34 35 36, जोड़ो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा भैया। सर 35 दूना 70 और 35 तिया 100, 105, तो 3A प्लस 105 हो जाएगा, है ना, 105, और बराबर कितना भैया 429। ये इधर लाऊंगा तो लिखूंगा 3A बराबर हो जाएगा 429। 429 माइनस 105 घट के क्या है बताओ, घट के क्या है भैया, है ना। तो भैया बोलोगे 300, 304 आ जाए, सॉरी 324 हो जाएगा। कितना आएगा 324 हो जाएगा भाई, 324 होगा। कट पाएगा सर, काटते हैं 3 दहा में 30, और बचा यहाँ पे 2, और 3 अठू 24। देखो, अरे भाई यहाँ पे तो एक बार 108 आया, वहां पे एक बार 75 आया, कैसे लगेगा सवाल फिर ये, है ना, ये कहां से लगेगा फिर भाई। एपी में 37 पद है, 3 मध्य पदों का योग 225, अंतिम 3 पदों का योग 429। एपी बताओ। हाँ भाई यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे डी नहीं लिखा हमने, देखो 105D लिखना चाहिए था, गलती हुई ना यहाँ पे 105D, 105D, ये गड़बड़ कर दिया, है ना, ये गड़बड़ किया तो भाई गड़बड़ हो ही जाएगा। ध्यान से देखना, 105D यहां लिखूंगा, 105D, और बराबर कितना 429। ये देखो बढ़िया, अब ध्यान से ए का मान आपके पास 75 है, ए का मान आपके पास भैया 75, तो 75 गुणा कितना करोगे 3 करोगे, ध्यान देना। और प्लस क्या आएगा भैया 105, 105D बराबर हो जाएगा 429। ये इधर लाऊंगा 75 दूना 150, और 150 75 जोड़ोगे 225 हो जाएगा। तो बोलोगे सर 105, 105D बराबर 429 माइनस 200, 225, और 105D का मान निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ अब। सर 9 में से 5 गया 4 आएगा, यहां बचा कितना, यहां कितना बचा सर 12, या 2 बचा, 2 से गया 0, यहां बचा 4 में से 2 गया 204। यही कुछ आया ना, ध्यान से देखो भाई, यही कुछ आया, कुछ और आ गया। अगर इतना आया तो ये कटेगा, डी का मान देखो कट नहीं रहा, 205 बटे 100, 204 बटे 105। ये करना, देखो कहां से गड़बड़ हो गया सवाल। देखो भाई 75 दूना 150, और 150 में हमने 75 जोड़ दिया, 225 माइनस किया, 429 से 225 माइनस करो, 9 में से 5 गया 4 आएगा, यहाँ 2 बचा 0 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 2 गया 2 ही आएगा, तो इतना ही आएगा क्या डिफरेंस। क्यों भाई, यहाँ देखो सही है ना, 3 7 में 21, और 1 3 5 में 15, बिल्कुल सही यहाँ तो। ये कहाँ गड़बड़ा गया सवाल। चलो अच्छा, इस पे टाइम ना जाया करो, इसको भी हम देखेंगे फिर करेंगे ना, लास्ट में कर लेंगे या अगले क्लास में कर लेंगे। इसको छोड़ दो, आगे वाला क्लास करो। ये देखो करो, इस पे आ जाओ, उसको हम बिल्कुल कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया भाई टाइम ना खराब करो, यहाँ पे आ जाओ, इस सवाल को करो। कहीं से मिस्टेक हुआ होगा, प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया, फिर इसको करना। 201 और 424 के बीच पांच कितनी ऐसी संख्या, कितनी ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित होंगी, है ना। क्या ना, विभाजित संख्याओं का योग पूछ रहा है, जो संख्या विभाजित है उनका योग निकाल ले जाओगे। सर 201 और 424, ध्यान देना, इसके बीच चेक करोगे सर 5 से ये नहीं कटेगा, 202 सर ये भी नहीं कटेगा, 203 ये भी नहीं, 200 कितना कटेगा भाई, 204 भी नहीं कटेगा, 205 कटेगा। क्लियर है ना। और ऐसे हम यहां पे आएंगे सर, यहां पे बोलोगे 420 कटेगा, ध्यान से देखो, बात बराबर हो जाएगी भैया। 205 कटेगा, फिर अगला नंबर 210 कटेगा, फिर ऐसे अगला नंबर 215 कटेगा, और ऐसे हम जाएंगे तो 420 कटेगा, 424 नहीं कटेगा। तो आप निकाल ले जाओ भैया, ये ए है तो लिखोगे एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डिफरेंस। बात बराबर है ना। एस एन का मान निकालना तो इसके पहले एन निकालना होगा, मुझे पहले एन निकालना होगा।
ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डिफरेंस। अंतिम पद भाई 420, पहला पद सर 205 और प्लस एन माइनस वन इंटू में डिफरेंस कितने का भाई, डिफरेंस कितने का भैया 5 का, है ना। ये इधर जाएगा घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना आएगा 200, 215 हो जाएगा, है ना। ये इधर से लाके भाग करोगे भैया 5 चौक का 20, 5 तिहाई 15, एन माइनस वन होगा 43, तो एन बराबर क्या आएगा, एन बराबर आएगा 44। यहां तक सही है ना। क्या लिखोगे भैया, एस एन बराबर सर निकालना है, एस एन बराबर, तो यहाँ पे एस एन बराबर लगाना हमको पड़ेगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ध्यान देना यहां कितना पद है 44, 44 बटे दो, दो गुड़ा पहला पद भैया 205 धन 44 में से एक घटा दो और डिफरेंस कितने का 5 का, लग जाएगा आपका भैया, ये हो जाएगा 22, यहाँ 200 बचे भैया 410, है ना, प्लस ये कितना है 43, 43 बचे 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 20 एक 21, यही आएगा ना। 4 2 600, 4 2 625 हो जाएगा, 625 गुणे 22 करोगे जो आएगा आंसर हो जाएगा, कर लेना इसको, है ना। ये गुणा करेंगे भैया बिल्कुल आएगा आंसर आपका। कैसे लिखोगे, 625 गुना 1250, देखो कितना हो गया 1250, और ये लिखोगे 1250, क्या लिखो 0 5 5 2 7 2 1 3, 13,750 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल करो। ये भी सवाल एक बढ़िया सवाल है भाई, इसको करना, देखना ध्यान से, एक बढ़िया सवाल ये भी है। पिछले सवाल में कहां से गलती हुई थी भाई, इस सवाल को करेंगे। करना भाई इस सवाल को। एक त्रिभुज के कोण एपी में है, अगर त्रिभुज के कोण एपी में भैया बढ़ते हुए क्रम में होंगे, है ना, या घटते हुए क्रम में होंगे। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण का दो गुना है, कितना गुना है, दो गुना। अब ध्यान सुनना, अगर ये एपी के क्रम में बोलो बीच वाला पद x होगा, इसके पहले x माइनस वन होगा, इसके बाद x प्लस वन होगा, या बोल दो भैया x माइनस डी, x प्लस डी, ना समझ में आए तो ऐसा डी भी मान सकते हो आप, है ना, यहाँ डी मान लो, यहाँ पे बोलो x माइनस डी और यहाँ पे x प्लस डी, बात बराबर हुई ना। ऐसा कैसे हमने ऐसा कर दिया भैया, मान लो एपी 2 4 6 की है, एपी 2 4 6 की, देखो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये डी ए है तो जितना इसमें जोड़ रहे होंगे हम डी, मान लो 2 जोड़ दिए तो पीछे वाले में 2 घटा दिए, तो वही लिखा ए माइनस एक्स माइनस डी, एक्स प्लस डी, यहाँ पे एक्स। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो बोलो ये त्रिभुज है, तीनों को जोड़ने के बाद कितना बनना चाहिए 180 डिग्री, बात बराबर ना। तो ये जोड़ोगे तो हो जाएगा सर तीनों का 3x, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, बोलोगे 180, x का मान क्या आएगा, बोलो x का मान 60 आ जाएगा, x का मान क्या आएगा भाई, x का मान 60 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, कहा ना बड़ा कोण छोटे कोण का दो गुना है, ध्यान देना, यहां देखो बड़ा कोण कौन भैया, बड़ा कोण x प्लस डी दिख रहा है ना, छोटा कोण क्या है, छोटा कोण सर x माइनस डी दिख रहा है, छोटे कोण का दो गुना है बड़ा कोण, छोटे कोण का दो गुना बड़ा कोण, तो ये दो गुना कम है और दो से इसमें गुणा करेंगे दोनों हो जाएंगे बराबर, तो लिख पाएंगे x प्लस डी इक्वल टू 2x माइनस टू डी। ध्यान है दो भाई, इसको इधर ले लो तो लिखोगे 2x माइनस एक्स, इसको इधर लाएंगे सर डी प्लस टू डी, और ये हो जाएगा 3d बराबर क्या आएगा, x आएगा, 3d बराबर क्या आएगा भैया, x आएगा। तो त्रिभुज के सभी कोण निकाल के दिखाओ, x बराबर अगर 60 आया, x बराबर अगर 60 आया, यहाँ रख दो, x बराबर 60, तो d का मान क्या है भैया, d का मान 60 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आया 20 डिग्री, कितना भैया 20 डिग्री, है ना। यहां तक समझ आया होगा। क्या करेंगे भैया, पहला हम माने थे x माइनस डी, दूसरा माने थे x, और तीसरा माने थे x प्लस डी। x का मान कितना है भैया, x का मान 60 है, 60 माइनस 20, पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर 40 डिग्री, बात बराबर है। दूसरे का आंसर क्या भैया, x बराबर 60 डिग्री, तीसरे का आंसर क्या है भैया 60, 60 में 20 जोड़ दिया बराबर कितना डिग्री आएगा भैया 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना, ये एक बेहतर सवाल था। इसी से रिलेटेड एक सवाल और लो भाई, इसको बताओ, ये सवाल बताओ मुझे, ये एक बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करो भैया। एक चतुर्भुज के कोण एपी में है और इनका अंतर 10 डिग्री का है, तो कोण ज्ञात करो। अब ध्यान देना,
अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? बोलो भैया 360 डिग्री होता है। बात बराबर है ना? 360 डिग्री होता है। बोला ना कि इसके बीच का सार्वंतर कितना है? इसके बीच का सार्वंतर भैया 10 डिग्री है। ध्यान सुनना। अगर मान लो पहला ए होगा तो दूसरा क्या होगा? बोलो सर दूसरा ए प्लस 10 होगा, है ना? तीसरा क्या होगा सर? इसमें से ए प्लस 10, ये तो दूसरा है, दूसरे में भी ए प्लस 10 कर देंगे। बात बराबर है ना? सर चौथा निकालना, सर तीसरा तो लिखबे करते हैं, तीसरा तो लिखबे करते हैं, 10 और जोड़ देंगे हम। देखो ये 4 पद बन जाएंगे ना? कितने लोग को ये बात समझ में आई? बोलो भाई। अगर हमने कहा एक एपी है 2 4 6 8, तो क्या लिख सकते हो? सर इसको 2 ही लिखेंगे, इसको सर 2 प्लस 2 लिखेंगे, सर इसको लिखेंगे सर ये वाला 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 और इसका डिफरेंस देखो, ये वाला इतना लिख दिया, एक डिफरेंस। इसको सर ये पुराना पीछे वाला लिखेंगे जितना है, और एक डी और लिख देंगे। बात बराबर हो जाएगी ना? यहां पे देखो क्या करोगे अब, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 4a, और यहां पे होगा 10 10 20 10 30 40 50 60। देखिए ध्यान देना, 10 20 30 40 50 60, तो क्या होगा? 4a प्लस 60 इक्वल टू क्या लिखोगे भैया? कितना आएगा? पूरा का पूरा कितना था? 360, है ना? पूरा का पूरा 360। तो यहां पे ध्यान देना, 4a बराबर लिखेंगे 360, 360 माइनस 60 डिग्री, तो आएगा 4a इक्वल टू 300 डिग्री, है ना? कितना आएगा भाई? 300 डिग्री आएगा। तो a का मान निकालोगे क्या आएगा? ध्यान देना, a का मान तो बोलोगे 300/4, कैंसिल आउट करो, 4 सत्ते 28, कितना डिग्री बचा भाई? यहाँ पे 2, है ना? 2 से 20, 4 पंचे 20, देखो कितना a का मान कितना डिग्री है? 75। अब निकालने जाओगे ना आप, सर अगर इसका 75 ये रखूंगा 75 हो जाएगा, है ना? 75 में क्या जोड़ दो भैया? 10, 85 डिग्री हो जाएगा। देखो इसमें कितना भैया? 20 जोड़ा गया ना, तो 75 में 20 जोड़ूंगा 95 डिग्री। अब की बार यहाँ पे देखो 30 जोड़ा गया, तो 75 में 30 जोड़ोगे भैया 105 डिग्री। बात बराबर, 105 डिग्री, 95 डिग्री, 85 डिग्री, 75 डिग्री। क्लियर है ना? ये चतुर्भुज के चारों कोण हो जाएंगे। इस सवाल को करो, ये सवाल करो भाई, ये सवाल करो। इस सवाल में देखो कहा है 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? एक बात ध्यान सुनो, अगर हम जीरो निकाल लेंगे ना, तो जीरो के जस्ट पहले वाला क्या होता है भैया? देखो यहाँ पे माइनस का होता है, तो निकाल ले जाओ पहले जीरो। बोलते भाई एनवा पद मेरा शून्य है, एनवा पद मेरा शून्य है। पहला पद क्या भैया? पहला पद 121 है। कितने का अंतर हो रहा भाई? माइनस माइनस 4 वैल्यू घट रही है, तो डिफरेंस कितने का है भैया? माइनस का 4 है। बात बराबर है? निकालेंगे तो ए एन इक्वल टू क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। भैया ए एन का मान, सर ए एन का मान नहीं पता, पता नहीं भैया, जीरो, एन पर जीरो। ए का मान क्या लाओगे? ए का मान भैया, ए का मान 121 प्लस एन का मान यही तो नहीं पता हमको, डिफरेंस कितने का भैया? माइनस का 4 का। ध्यान देना, ये वैल्यू इधर आएगी, बोलोगे माइनस का 21 हो जाएगा। बात बराबर है ना? ये माइनस का 121 बन जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो भैया देखो ध्यान से, इसका गुणा यहाँ पे करोगे तो क्या बनेगा? माइनस का 4n बनेगा, और माइनस माइनस प्लस का 4 बन जाएगा। ध्यान दो, बात बराबर है ना? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो बोलोगे सर 121 माइनस ये और माइनस 4 ये भी हो जाएगा, माइनस 4n ये, और इन दोनों को करेंगे तो माइनस 125। और ध्यान दो भैया, ये 125 माइनस 4n, अगर n बराबर में निकालने की कोशिश करूं तो बोलोगे सर 125, 125 में मैं 4 से भाग लगाऊं, लगाओ देखो जाता है भाग, बोलोगे माइनस माइनस कट जाएगा, बोलोगे बस 4 तियां 12, 4 एक कम, 4 एक कम कितना भैया? 4। देखो 4 तियां 12, यहाँ पे 4 एक कम 4, अभी कितना शेष बच रहा है? शेष यहाँ पे 1 बच गया। ध्यान देना, माने 31 टर्म तो सेफ हो जाएगी। अगर 32वीं टर्म में निकालने की कोशिश करूं, भी 31 टर्म सेफ हो रही है, इसका मतलब एक शेष बच रहा है, एक शेष ना बचा के 32 टर्म बनाया जाए तो देखो क्या बनेगा। अगर 32 टर्म बनाऊं तो लिख दूं a 32 बराबर क्या होगा? ध्यान चेक कर लो पहले, सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखो a का मान सर 121 लिख दूं, 121 प्लस 32 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस माइनस का 4, चेक करके देखो क्या आया? 121 प्लस 32 में से 1 गया भैया, 31 हो जाएगा, 31 गुणे माइनस का 4, तो 4 1 में 4 और 4 तियां 12, कितना भैया? माइनस का। और देखो प्लस का कितना? 121, कितना आया आंसर? बोलोगे भाई मेरे माइनस का 3,
तो पहला ऋणात्मक पद क्या होगा, बोलो पहला ऋणात्मक पद भैया 3 होगा, माइनस का 3 होगा। तो याद रखना जितनी बार हम ले जाएंगे, अगर रिमाइंडर हमारा कुछ बच रहा है तो उससे एक बार बढ़ के चले जाना, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला ऋणात्मक पद क्या आएगा भैया, माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। आ जाओ इस सवाल को करो। ये हमारे समझ से आज का लास्ट सवाल होगा, ये करना। वीडियो भी काफी बड़ी हो जाएगी भैया, ऑप्शन से इस सवाल को करना, करके दिखाओ मुझे। अभी इसके 2 सवाल और एक सवाल होंगे। 42, 63, 84 में कितने पद हैं? देखो 42, 63, अच्छा 84, ये डॉट डॉट करके 210 लिखा है, याद रखना। पूछा इसमें कितने पद है, बताओ 7 पद, 8 पद, 10, 9, क्या होगा, कितना वैल्यू बढ़ा, ध्यान से देखो पहले। फिर यहां से यहां कितना बढ़ा, सर यहाँ पे कितना बढ़ा, तो बोलोगे 63 माइनस क्या लिखूंगा, 42। तो बोलोगे सर एक आया, यहाँ पे 2 आया, कितना वैल्यू बढ़ा भैया, 21 बढ़ा। बात बराबर है ना। अगर 21 बढ़ा हुआ, ध्यान से देखना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डिफरेंस है ना। 210 लास्ट पद है, पहला पद 42 है, प्लस कितना भी, ध्यान देना अभी तो सर ये पता ही नहीं है मुझे, एन माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितने का, 21 का, वैल्यू बढ़ रही तो प्लस का, ये इधर ले आओगे तो घटेगा, जब घटेगा तो कितना बनेगा, 210 माइनस 42 बराबर क्या, एन माइनस 1 इंटू में देखो 21, घटाओ मुझे बताओ, 210 माइनस 42 क्या आएगा, 10 से 2 गया भाई 8 हो गया, यहाँ पे बचा 0, तो कितना बना 20, 20 से 4 गया भैया, 20 से 4 गया 16, 168, ये 168, और ये देखो 21 से इधर लगा के भाग करो, आएगा एन माइनस 1, काटो, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 7 8 में 56, एन माइनस 1 बराबर 8, तो एन बराबर 1 इधर आएगा, तो बोलोगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 9 आएगा। कौन सा विकल्प सही होगा आपका, डी वाला। चलो आ जाओ इस सवाल को करो, ये सवाल करके बताओ भाई, ये वाला सवाल करना, बढ़िया सवाल ये भी है। डिफरेंस दिया माइनस का 4, एन बराबर 7, ए एन बराबर 4 दिया, ए का मान बताओ, तो बोलोगे भैया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ध्यान देना, ए एन का मान 4 है, ए का मान भैया 4, ए का मान सर निकालना मुझे, एन का मान भैया 7 माइनस 1, डिफरेंस कितने का, माइनस का 4 का। ध्यान देना, आप ध्यान सुनो, लिखेंगे 4 बराबर ए प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 4 में 24, माइनस का 24 बनेगा, याद रखना, और माइनस 24 उधर जाएगा तो बोलोगे भैया प्लस का 24 बनेगा, तो ए का मान क्या आएगा, ए का मान मेरे भाई 24 और में 4 जोड़ देंगे तो 30 होगा, 28 होगा, है ना। बोलो भैया 28, ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम राइट हो जाएगा। चलो बस भाई इतना ही क्लास है, आगे बस अगले दिन मिलेंगे। ऑफलाइन क्लास से जुड़ना है तो आपको क्या करना होगा भैया, इस नंबर पे कॉल करना होगा, या नजदीकी हो तो आप इस लोकेशन पे आएंगे, तभी आप ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, है ना। और अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो इस नंबर पे मैसेज करो, और अगर आपको क्लास, है ना, ऐप से जुड़ना तो इसी मतलब इसी एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे आपको ऐप मिलेगा, ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से है, आप वहां पे जा करके ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद वहां पे जितनी भी पीपीटी मिल रही है, जितना भी प्रैक्टिस करवा रहे वो सब उस पर ऑलरेडी पड़ा हुआ, आप वहां से ले करके कर सकते हैं, और वहां पे फ्री मटेरियल मिल जाएंगे, तो वहां से वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो चलो ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, चीजों को करते रहेंगे बढ़िया से, है ना, दोहराते रहेंगे भाई। एक कल हम मिलेंगे, मतलब हमारा 11 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप मस्त रहें, है ना, तंदुरुस्त रहें, और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, ठीक है।